13 फरवरी 2003। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। इनके लिए जो चौथी अवस्था में ब्राह्मण हैं, जो हिसाब किताब सामने आने जा रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? रहम दिल और दाता स्वरूप। कभी भी इच्छा क्या ना हो, लेने की इच्छा ना हो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। क्या नहीं हो रही उनको? कोई भी अनुभूति नहीं हो रही, कोई भी प्राप्ति का एहसास नहीं हो रहा। और भी क्या अनुभव हो रहा है? दिन प्रतिदिन दुख अशांति बढ़ती जा रही है। तो क्या सोच रहे हैं कैसा सहारा मिले? जो अंजलि के लिए भी क्या तरसें। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। तो सोचो, जो नया सहारा देखे तो खुद कैसे होंगे? मांगने वाले होंगे या भरपूर होंगे? भरपूरता कहाँ से दिखती है? आपकी भरपूरता कहाँ से दिखती है? चेहरे से। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है, दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। जितनी आवश्यकता बढ़ती जाएगी उतना ही तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों? तुम्हारे पाले में वृद्धि होती जाएगी और उधर पाले में बिगाड़ होता जाएगा। माने तुम्हारी अवस्था में जितनी जितनी वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ उतना ही क्या हो रहा है? मांगनी बढ़ती जाएगी। वाइब्रेशन, क्योंकि उनको भी मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का, संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। अंतिम समय है। संगम युग भी अभी क्या होने जा रहा है? खत्म होने जा रहा है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। जड़ का कनेक्शन है जी बीज से, लेकिन बीज से डायरेक्ट नहीं। बीज से किसका कनेक्शन है? जड़ का। और जड़ का पूरे झाड़ से। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, जो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं।
तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो, अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र नहीं करते कि कोई दे तो वो देवे, कोई करे तो करें, नहीं, निरंतर खुले भंडार। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। ये भी निशानी है। अगर कहीं से सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब क्या है? कमजोरी कहाँ है? कहीं ना कहीं हमारे में ही कमजोरी है। नहीं तो क्या बोला? स्वतः ही प्राप्त होगा। ना सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय परमान सहयोगी बन जाएगी। चारों तरफ प्रकृति की क्या हालत सोचो, और आपकी सहयोगी बनना कितनी बड़ी बात। चाहे आपकी खुद की प्रकृति हो, कितना भी उथल पुथल हो रहा हो, समय अनुसार क्या हो जाएगी। चाहे मन बुद्धि की प्रकृति हो, चाहे ये तुम्हारी जड़ प्रकृति हो, सहयोग तो चाहिए नहीं चाहिए। तो यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। नोट करो सारे दिन में संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलाहनों को पूरा जरूर करना है। दादी कहती है 9 लाख चाहिए। अगर 3-4 जगह पर लाख आएंगे तो क्या होगा? 6 लाख तो हैं, बाकी 3 लाख चाहिए। तब तक है 6 लाख 2002 तक। अभी और कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो इतनी हड़बड़ाहट से अगले सीजन में ही चाहिए, ऐसा क्यों? अव्यक्त वाणी में ऐसा नहीं लगता बहुत हड़बड़ाहट है कि अगली सीजन में ही कितने चाहिए हमको? 9 लाख चाहिए, ऐसा क्या? अरे भाई वहां से लगे हो तुम 2000 के आसपास 6 लाख हुए हैं, तो उस रेशो से सेवाएं तो बड़ी बड़ी हुई हैं।
80-90 के बाद तो सेवा बड़ी बड़ी बढ़ती रही, कम हुई। लेकिन अभी उनको जल्दी से जल्दी क्या करने हैं, इसलिए मेगा प्रोग्राम के, बड़े बड़े प्रोग्राम की छुट्टी दी कि अभी जल्दी से जल्दी क्या करो, 9 लाख तैयार करो। क्यों? हाँ, जिनकी ये रचना बनने वाले हैं, जिनकी राजधानी में इनको आना है, वो आत्मा को रियलाइजेशन होने जा रहा है। इसलिए महान परिवर्तन बोला 2004 के लिए। परिवर्तन नहीं, क्या कहा, महान परिवर्तन। जो अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं हुआ, वो परिवर्तन होने जा रहा है। तो कितने चाहिए कि जो तुम इकट्ठे कर रहे तुम्हारे नहीं है ये। तुम तो क्या करो, उन पतित राजाओं के सामने क्या करोगे, नाक रगड़ोगे। और पावन राजाओं के सामने तुम हो पतित राजाएं और वो हैं पावन राजाएं। तुम जितनी भी पॉपुलेशन इकट्ठी करोगे, जितनी प्रजा बनाओगे, कहाँ सरेंडर कर दोगे जाके? वो पवित्र राजाओं के सामने क्या करोगे, खुद भी सरेंडर हो जाओगे और तुम्हारी जितनी भी वंशावली है, प्रजा है, दास दासी हैं, भक्त हैं, सब उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो कहा तो 6 लाख तो हैं, बाकी 3 लाख चाहिए ना। तो इतने सब जो संदेश वाहक हैं, इतने सब जो संदेश दे रहे हैं, देश में या विदेश में भी, बाप दादा ने सुना उमंग अच्छा है, बना रहे हैं ना, वहां भी बहुत अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में है। और मुरली में तुमको क्या बोला, जो खास बच्चे हैं, तुम्हारा एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम कितनी सेवा करते हो, पूरे विश्व की सेवा कर देते हो। सोचो, ये भी तो मुरली के महावाक्य हैं। माना वो जो श्रेष्ठ आत्मा, उनको कहीं आना जाना नहीं है, उनको स्वयं का निर्माण करना है। उनकी ड्यूटी क्या है, योग बल के द्वारा विश्व की बादशाही। तो हर एक स्थान की विधि अपनी होती है, लेकिन सेवा का उमंग सभी में है। तो 9 लाख क्या, 3 लाख बढ़ाने हैं। क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है। पहला नंबर गुजरात ने बीड़ा उठाया है, अच्छा किया है। गुजरात के कितने सेंटर हैं? कोई ने कहा 200 सेंटर हैं, 1000 उप सेवा केंद्र, पाठशालाएं हैं। तो एक एक सेंटर से अगर 10-10 भी आ जाएं तो कितने हो जाएंगे? ऐसे दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है। मद्रास की तो फ्लाइंग उड़ने वाली है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, फॉरेन है। तो 3 लाख क्या बड़ी बात है बड़ी बात? टीचर बताओ, बड़ी बात है? तो 9 लाख हो जाएंगे ना। इसमें हाथ नहीं हिला रहे हैं, पांडव हाथ हिला रहे हैं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। किसमें शक्ति है? तुम्हारे संकल्प में, और दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। सोचो, उनको बोल रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्राम करो, तो क्या बोल रहे हैं, सब हो जाएगा, क्या करो? योग को भी साधारण योग नहीं, एकदम निसंकल्प अर्थात ज्वाला स्वरूप। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला अर्थात लाइट, लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। क्या कहा? योग तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी ज्वाला स्वरूप अर्थात एकदम बीज में टिकना, निसंकल्प होना। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। योग से, ज्वाला स्वरूप अवस्था से क्या क्या हो रहा है? एक तो वृद्धि हो रही है, दूसरा सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? नाम ही है ज्वाला। जैसे जैसे तुम ज्वाला स्वरूप में टिकते हो तो क्या होता है?
चारों तरफ विनाश के क्या बजते हैं? भयंकर विनाश के नगाड़े बजते हैं। इसलिए कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो यज्ञ कुंड से ही निराकारी स्टेज, यज्ञ कुंड से ही ज्वाला स्वरूप अवस्था, उसका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए साधारणता मुरली में बोल दिया तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। वो इम्प्योरिटी से इतना बड़ा विनाश नहीं करवा सकते जितना ज्वाला स्वरूप अवस्था से अंतिम आहुति जब दी जाएगी। सोचो, ये तो भी छुटपुट हैं, इम्प्योर आत्माएं क्या करवा रही हैं? विनाश। लेकिन सबसे बड़ा विनाश तुम्हारी फाइनल स्टेज कौन सी है? संपूर्ण स्वाहा, संपूर्ण निराकारी स्टेज। तो बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। किसका बुलावा? ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग शक्तिशाली पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर उमंग आता है, यह ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप में देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की जो कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है, यह देख करके बाप दादा खुश हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा किनका? ब्राह्मणों का, जो पवित्र हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, अच्छा होगा और अच्छे से अच्छा होगा। सोचो 5000 वर्ष में जो दिन सामने आने वाले वो कभी आए ही नहीं। सोचो पूरा कल्प फीका पड़ जाएगा। जो तुम्हारा भविष्य है पूरा कल्प फीका पड़ जाए। क्या बोलती है व्यक्तवाणी? जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो डायमंड युग, गोल्डन नहीं, तो सोचो कैसा होगा। तो अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। तुम अच्छे बन रहे हो तो बुरा कैसे हो सकता है? क्षण क्षण तुम क्या कर रहे हो? अच्छे बन रहे हो, बुरे बन रहे हो, जटिल बन रहे हो। अरे जितनी तुम मेहनत कर रहे हो ना, कुछ कुछ सेकंड की, ये क्या हो रहा है? आत्मा का परिवर्तन। तो आत्मा का परिवर्तन हो रहा है तो तुम्हारा वायुमंडल कैसा बनेगा? तो जितना दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेल अचल होगी। चिंता मत करो। क्या उधर बिगाड़, हलचल, और तुम्हारी अचल। ऐसे नहीं कोई जादू हो रहा है, मेहनत भी तो कर रहे हो। कोई जादू हो रहा है? होगा कोई जादू? कभी हुआ है क्या? कभी कोई जादू नहीं हुआ। इसलिए पढ़ाई है। जितने तुम पढ़ाई को धारण कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? जितना पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर रहे हो तो उतनी तुम्हारे में स्थिरता, और उधर अस्थिरता। ऐसे है। डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है। हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। पूछा
जिनको कोई भी संशय नहीं है भविष्य को लेकर के, वह हाथ उठाओ। कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है? क्यों कुछ नहीं होगा? क्या कहा? आप ब्राह्मणों बच्चों के ऊपर क्या है? ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये क्या है? ये तुम्हारी छत्र छाया है। जैसे वाटरप्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितना भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। क्या कहा? सदा बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते। ये है तुम्हारी असली प्राप्ति। माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती ना। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको डर क्या? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितने भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है ना माताएं? ठीक है ना? कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी। सीट पर सेट हो, सीट पर सेट होना इतना आसान नहीं है, लेकिन तो भी जो मेहनत करती हो तो वो क्या है, उसको क्या कहेंगे? जैसे सीट पे सेट, तो जिम्मेवारी किसकी है? बाप की। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा का रावणहार है और यह कर्म इंद्रियां करणहार कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं। स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा ही आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूं। भ्रुकुटी में बैठ के मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। कौन सी प्रैक्टिस हो जाए, कौन सी आदत पड़ जाए? बार बार भ्रुकुटी में यहां बैठ के मैं क्या करा रही हूं, कोई भी कर्म कराते हुए ये आदत ही पड़ जाए। माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलवेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया का ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्म इंद्रिय को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही होगा। सोचो इतना सुंदर तुम्हारा भविष्य है। जो तुम चाहते हो क्या होगा, वही होगा। अभी से राज अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी।
ऐसे नहीं, काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्म देन है। क्या कहा? हर शक्ति किसकी देन है? परमात्मा की। और आप कहाँ बैठे हो? आप आसन पे बैठे हो, तो स्वतः ही आवाहन नहीं करना पड़ेगा, जिस शक्ति की आवश्यकता है स्वतः ही क्या हो जाएगी? इमर्ज हो जाएगी। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर होंगी, सर्व कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज अधिकारी। अगर यहां स्वराज अधिकारी नहीं बने तो भविष्य में राज भूल जाएं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे हैं पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं और स्वराज अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखना नहीं चाहते थे, देख लिया, करना नहीं चाहते थे, कर लिया। यह किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, सभी पहुंच गए हैं। यह संगठन भी कितना प्यारा लगता है। बाप को भी बच्चों का संगठन अच्छा लगता है, अपने परिवार को देखने का चांस तो मिलता है। इसको भी कह सकते हैं कि हमने अपने बड़े परिवार को देखा है। मधुबन में सब सेलिब्रेशन मिल रही है ना? पानी मिला, पानी मिल रहा है ना? खाना, सोना, मिलना सब मिल रहा है। बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हैं, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला आपको, बड़े खुश हो, और तुम्हारी मेहनत देख के, सालों से मेहनत कर रहे हो, क्या मिला? बहुत मुरझाए हुए हो। क्या कहा? तुम्हारा कौन सा चेहरा? खुशनुमा चेहरा। तो जो कितने निश्चय बुद्धि होंगे वो आत्माएं, जबकि लंबे समय का अभ्यास अंत में क्या कराता है तुमको? लंबे समय का अभ्यास अंत में तुमको प्राप्ति कराता है। तो लंबे समय ना थकना, कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इतना निश्चय बुद्धि, और चेहरा मेहनत से ही खिला हुआ है कि ये मेहनत ही क्या होने वाली है, क्या होने वाली है आगे चल के? प्रैक्टिकल। ये मेहनत क्या करेगी? हमारा भविष्य क्या कर रही है? हमारा स्वरूप तैयार कर रही है। इतना निश्चय बुद्धि। तो आपको पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। अरे हमारा बाप मस्त है तो फिर हम भी कैसे होंगे? हैं? अरे मस्त कलंदर, सुना है कभी? हैं? सोचो, जैसे चित्र परिचय देते हैं ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक है। विदेश वाले भी पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है ना यहाँ। मोहनी बहन न्यूयॉर्क, चलो हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरनर्स, डबल नशा है ना? कहो, इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर हैं तो हम डबल विदेशी हैं। डबल नशा है। स्वराज अधिकारी तो विश्व अधिकारी। कौन सा डबल नशा है? स्वराज अधिकारी सो विश्व अधिकारी। डबल नशा है ना? बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। विश्व का पिता है ना,
तो विश्व के चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक नहीं हो जाती, हाँ, तो भी रौनक कम हो जाती। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया, बच्चों की भी रौनक है। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के सेवा का टर्न है, अच्छा है। यह भी नजदीक आने का चांस है, नहीं तो ग्रुप में जब आते हो तो स्पेशल दादियां नहीं मिलती, सेवा में आते हो तो स्पेशल दादियां भी मिलती हैं ना। अच्छा, महाराष्ट्र उठो। महाराष्ट्र की भुजाएं बहुत हैं, इसी कारण जैसे नाम है महाराष्ट्र तो संख्या भी महा है। बाप दादा ने समाचार सुना है कि महाराष्ट्र भी चांस ले रहा है। अच्छा, इतने ही सेंटर्स हैं, यह 3 लाख जो पूरे करने हैं महाराष्ट्र भी कर रहा है। महाराष्ट्र क्या कर रहा है, और वृद्धि में खास किसका रोल होता है? कौन से धर्म का ज्यादा रोल होता है वृद्धि में? इस्लाम का। और पंप एंड शो ज्यादा कहाँ होता है? चित्र। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? वृद्धि करने वाले। तो महाराष्ट्र भी कर रहा है, गुजरात भी कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है, तो 3 लाख तो पूरे हो ही जाएंगे, और भी कर रहे हैं। 3 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है, 3 लाख पूरे करेंगे, पंजाब करेंगे, गुजरात भी करेगा, और भी कर रहे हैं। जब दूसरी सीजन हो तो बाप दादा को खुशखबरी मिले कि 9 लाख ब्राह्मण हो गए। जो आने वाली सीजन है, इसलिए छटपटा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं कि इनके रचयिता अब क्या होने वाले हैं? प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो बाप दादा को क्या समाचार चाहिए कि हमने दिन रात एक करके क्या कर दिया? 9 लाख कर दिए। ठीक है, हो जाएंगे। अभी तो 9 लाख है, 9 करोड़ तक जाना है। क्या कहा? अभी तो 9 लाख है, कहां तक जाना है? 9 करोड़ तक जाना है। अच्छा देखो, सतयुग में शुरू में 9 लाख, त्रेता तक बढ़ेंगे या बढ़ेंगे ही नहीं? तो त्रेता अंत में कितने होंगे? 9-10 करोड़। और वो मंदबुद्धि क्या कहते हैं? 33 करोड़। इन्होंने अव्यक्तवाणी ढंग से पढ़ी ही नहीं। अव्यक्तवाणियों के जो इशारे हैं इनको कभी मिले ही नहीं, और कोई वैल्यू भी नहीं इनके लिए। इसलिए इनसे कभी पूछो ये क्या बोलती हैं? त्रेता के अंत तक 33 करोड़, और यहां अव्यक्तवाणी क्या बोल रही है? 9-10 करोड़। तो बढ़ेंगे या नहीं? तो तैयार तो करने हैं ना। बहुत अच्छा। महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में स्थित रहने वाले महाराष्ट्र। अच्छा, भोपाल में भी वृद्धि हो रही है। अरे इसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए है? इसमें वृद्धि है, छोटा सा है बेचारा। नाम कैसा रखा है? कौन सा? भोपाल। बाबा ने क्या बताया? सारी धरनी की पालना करने वाला है, छोटा सा पिद्दा सा, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन नाम देखो, नेपाल, भोपाल। तो भोपाल में भी वृद्धि हो रही है ना। तो 3 लाख में भोपाल कितने ऐड करेगा? अब छोटा सा है तो कोई ने कहा 50,000 ले आएगा। ज्यादा बेचारों की जनसंख्या नहीं, से अच्छा इंदौर जोन की जनसंख्या है। तो कहा 50,000 लाएगा। कोई ने बोला मुबारक हो, बहुत अच्छा, माना इनके तो 50,000 भी बहुत वैल्यूबल है। क्यों? कितने ग्रुप में बांटे गए? जो देवी होंगे आदि, जो शुरुआत होगी, संख्या की शुरुआत कितनों से होगी? सृष्टि की 3-4 लाख। तो उसमें सूर्यवंशी कितने होंगे? 50। कितने? मैंने लाख बोल दिया क्या? हाँ, 50,000 है ना। होगा नहीं होगा? तो ये तो सीधा सीधा कहां से आ गए? हाँ, अपना झंडा बुलंद, मुबारक हो, बहुत अच्छा। क्या बड़ी बात है? विश्व कल्याणकारी हैं तो 50,000 का क्यों नहीं कल्याण करेंगे? हो जाएगा। बहुत अच्छा चांस लिया, इसलिए चांसलर बन गए। कौन? अभी तुम बने चांसलर, फिर दोगे
चांसद, चांस देने वाले। माताएं भी हैं, पांडव भी है, बहुत अच्छा। चांस लेने में सदा आगे बढ़ना चाहिए, हर बात में चांस लेने में, उल्टे काम में नहीं, उल्टे काम में। यह भोपाल भी अच्छा आदि से निमित्त बने हैं। बाप दादा हर जौन को मुबारक देते हैं। आदि से निमित्त बना है, ये कहाँ की आदि से निमित्त? कौन सी आदि निमित्त? एक है सेवा की आदि और एक है स्थापना की आदि। तो बाप दादा हर जौन को मुबारक देते हैं, तो मुबारक हो और सदा वृद्धि को पाते रहेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट विंग, ट्रांसपोर्ट वाले तो सभी को प्लेन से भी ऊंचा उड़ाएंगे। प्लेन तो यहां तक चलता, आप तो परमधाम तक उड़ा लेंगे। तीनों लोगों का सैर कराने वाले ट्रांसपोर्ट। अच्छा है, यह जो वर्ग बनाए हैं उसमें भी हर एक वर्ग अपने वर्ग को जागृत करने में उमंग उत्साह में अच्छे रहते हैं, रेस भी करते हैं। पांडवों ने बाप दादा को एक दृश्य दिखाया, कौन सा? यहां शांतिवन का दृश्य देखा। हर एक वर्ग के टेबल लगे हुए हैं और हर वर्ग वाले एक दो से रेस करते हैं, हम भी आगे, हम भी आगे। बाप दादा ने खास टीवी में देखा, टेबल सजाकर रखते हैं। अच्छा है, उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन रेस नहीं करना, रेस जरूर करना। ट्रांसपोर्ट भी अच्छा उमंग उत्साह में है, कोई नवीनता के प्लान निकाले होंगे। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। कहां तक ले जाना है? परम धाम तक। इंजीनियर साइंटिस्ट विंग, साइंस और इंजीनियर, आप लोगों ने तो बहुत प्लान बनाए होंगे। ऐसा प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी, जैसे आजकल साइंस बहुत फास्ट जा रही है, किस आधार से साइंस इतनी फास्ट जा रही है? उसका भी आधार क्या है? साइलेंस की पावर। तो साइलेंस पावर वाली आत्माएं कितनी फास्ट जा रही होंगी। इधर साइलेंस की पावर जितनी पराकाष्ठा को जाएगी, उतनी ही साइंस की इन्वेंशन भी पराकाष्ठा को जाएगी। इसलिए बोला तुम्हारे लिए है, साइंस किसके लिए निकली है? तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा वाइब्रेशन पहुंचता होगा, नहीं पहुंचता होगा? तो जल्दी से जल्दी स्थापना की बिल्डिंग तैयार हो जाए, तब तो विनाश होगा ना। पहले क्या होगी? स्थापना की बिल्डिंग तैयार होगी। सोचो। और उसके बाद तुम्हारी बिल्डिंग तैयार हुई तो विनाश। कितने की बिल्डिंग है ये? जी 16,000। 16,000 की बिल्डिंग तैयार और ताबड़तोड़, क्योंकि 16,000 को जो प्रजा जो होगी तो उसकी इतना वो नहीं है। असली तो पूरा कार्य किनको दिखाया है? जो सहयोग की उंगली है किनकी है? जो उखाड़ फेंक दिया इन्होंने, तो गायन शास्त्र में 16,000 का ही है। तो स्थापना के कार्य की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इंजीनियर्स भी कर सकते हैं और साइंस वाले भी कर सकते हैं। इंजीनियर्स क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, और साइंस वाले प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। मजदूरों की बात मत करो। प्रैक्टिकल कौन होते हैं? मजदूर। अरे वो तो ढेर के ढेर मिल जाएंगे, लेकिन जो खास नक्शा तैयार करें और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अभी तीव्र गति का कोई प्लान बनाओ, दृष्टि दी और दृष्टि से सृष्टि बदल जाए, ऐसे होना है। लास्ट में आपके 1 सेकंड की दृष्टि कमाल करेगी आपके। सोचो, गायन है शास्त्रों में किसका? भगवान का। इसलिए क्या कहेंगे आगे चल के? जहां देखें तू ही तू। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो। कौन सी? तुम्हारी दृष्टि से जलवा होने लगे। तो दृष्टि कितनी सुंदर तुम्हारी, तो तीसरा नेत्र है, कितना सुंदर एकाग्र होना चाहिए। ये स्थूल दृष्टि भी किस आधार से? वो सूक्ष्म दृष्टि के आधार से। सूक्ष्म दृष्टि, आपका तीसरा नेत्र जितना जितना एकाग्र होता जाता है, उतना ही ये दृष्टि भी क्या बनेगी? वरदान का कार्य करेगी। अच्छा है, वर्ग की सेवा तो कर ही रहे हो। अच्छा, गुजरात ने अच्छा जंप लगाया,
गुजरात में 23 फरवरी को 1 लाख की सभा इकट्ठी कर विशाल प्रोग्राम कर रहे हैं। वाह। तो गुजरात की टीचर्स और पांडव उठो, कम आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है। अभी गुजरात को सब फॉलो करेंगे, 1-2 को देखकर उमंग आता रहेगा। अच्छा, बैठ जाओ, बहुत अच्छी हिम्मत रखी। हिम्मत रखने की बाप दादा इन एडवांस गुजरात को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व स्वराज अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों, सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। वहां दादियों ने कोई प्रोग्राम बनाया होगा तो बाबा को बताया। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। ये है तुम्हारा कार्य। क्या? किस आधार से? योग ज्वाला स्वरूप तुम्हारी धारण करेगी तो ये है अर्थ सहित समाचार देखना। ब्रह्मा बाबा दौड़ दौड़ के क्या करते थे, इधर थोड़ा सा योग किया, उधर समाचार देखने बैठ गए। उनको होने वाला सब कार्य 10 वर्ष में है ना, बोल दिया था ना, लास्ट 10 वर्ष तो कहां से समाचार लेंगे, तो समाचार पत्र देखते ही रहते थे। है अर्थ सहित है। तुम जब जब भी अपना विशेष भट्टी रखो, वे तुम भी क्या करते हो, कम थोड़ी हो। दौड़ दौड़ के क्या देखोगे आगे चल के, समाचार जैसे बहुत अच्छे समाचार देखते हो, है ऐसे समाचार देखने चाहिए। इसमें विनाश हो रहा है, वहां ताबड़तोड़ हो रही है, वहां वॉर चल रही है, ये समाचार देखने चाहिए। तो अच्छे समाचार तुमको मिलेंगे, देख लो, ढूंढ लो कहीं, ढूंढ के देखो, सिवाय विनाश के कोई अच्छा समाचार तुमको मिल जाए। तो किस दृष्टि से देखते हो? हैं? ये समाचार सुनने के लिए तुम योग करते हो? किस दृष्टि से देखते हो? इन सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है। ये तो एक ऑपरेशन है, कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। इन सब की मुक्ति और जीवन मुक्ति की नोंद है। इसलिए जिस दृष्टि से भगवान देखता है वही दृष्टि तुम्हारी बन जाए। अगर भगवान आए, किसी का अकल्याण हो सकता है? हमारे में देह अभिमान है, हमारा दृष्टिकोण अलग है देखने का, लेकिन आत्मा तो कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, अविनाशी है आत्मा। तो इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो, बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। तुम भी अभी फोर्स में आए, वो भी फोर्स में आए हैं, वो भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े बम्बों का इन्वेंशन और उनको प्रेरणा हो, और तुम थोड़े ठंडे हो तो उनको ही लगता है अभी तो कोई ऐसा अपने ऊपर अटैक करने वाले हैं, धीरे धीरे बनाओ है? लेकिन अभी तीव्र गति से कार्य करेंगे ये सब। तो योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा। अगर कोई ऐसे कड़े संस्कार हैं तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? ज्वाला स्वरूप अवस्था चाहिए। उससे कैसे होगा? क्या कोई अंदर कुछ ऐसा है क्या कि वो जल जाएगा है? कैसे? माना कुछ ऐसा अंदर कोई ऐसा ज्वाला में टिके तो थोड़ा जलना सा शुरू हो गया, वो संस्कार खत्म हो गया। कितना मजेदार बात है। क्या मतलब हुआ इसका? जब तुम ज्वाला स्वरूप योग करते हो तो उसमें कौन सी बड़ी तुम्हारा जो सामने आता है, तुम्हारा स्वरूप कैसा होता है, किस आधार से ज्वाला बोलते हो आप? निसंकल्प। तुम्हारा मन बहुत पावरफुल हो जाता है। मन जितना पावरफुल होगा, माना उसमें संकल्प कम होंगे। जितने कम संकल्प हैं उतना ही मन पावरफुल है। अब ये पावरफुल मन को जहां भी तुम लगाओगे काम करेगा। पहले तुम बोलते थे नहीं सहनशीलता चाहिए, बार बार बोलते यार वो होती नहीं है सहनशीलता, कहां से होगी भाई? मन ही तुम्हारा पावरफुल नहीं है। ये है मन जिसका जितना पावरफुल होता जाएगा, वो जैसे ही ऑर्डर करेगा
उसको तुरंत सफलता मिलनी है। इसलिए ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था, माना मन कैसा हो जाए हमारा, एकदम निराकारी स्टेज, निसंकल्प, संकल्प कम होते जाए। तो पिछले जो संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। साधारण योग से तुम्हारे क्या हो रहा है, भावनाओं का फल मिल रहा है, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन, हालांकि एक मोटे रूप में जो संस्कार कुछ होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं तो बहुत से संस्कार तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, बाप का बने तो मना छूटने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जटिल संस्कार होते हैं जो इतने आसान नहीं है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ज्वाला स्वरूप अवस्था। साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने से ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। वो संस्कार भी क्या हुआ, थोड़ा टाइम द्वारा संस्कार दबा लेकिन भस्म नहीं हुआ, फिर जैसे तुम्हारा योग में परिवर्तन हुआ, ढीला हुआ, तो वो उभर के फिर सामने आ गया। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं। ये है विधि। हड्डियां भी क्या कहते हैं, फूल है, किसमें डाल दो, नदी में डाल दो, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाएं। भस्म नहीं हुए हैं, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। तुम्हारे संस्कारों का परिवर्तन क्या होना है, तुम्हारा पूरा संसार ही परिवर्तन हो जाएगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। क्या, संस्कारों का ही परिवर्तन हो गया, यह है भविष्य की रूपरेखा। तुम्हारे संस्कार परिवर्तन, अब कुछ बचा ही नहीं। क्या हो गया, संसार ही तुम्हारा परिवर्तन। तो नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही, समय करेगा या स्वयं पुरुषार्थ। कोई कोई क्या सोचते हैं समय पे हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे। समय भी स्वयं का पुरुषार्थ कराएगा। क्या कहा, तुम्हारा खुद का भी पुरुषार्थ चाहिए, अगर समय अनुसार होना तो उसमें तुम्हारे पुरुषार्थ की भी नूंद है, इसलिए बोला दोनों मिलकर करेंगे। समय भी स्वयं का पुरुषार्थ कराएगा। कैसा समय होगा सोचो, कोई कोई का तो शिक्षक क्या बन जाएगा। इसलिए तुमको क्या नहीं करना, समय को अपना शिक्षक नहीं बनाना है, क्या करना है, स्वयं अपना शिक्षक बनना है। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, महारास हुई, और क्या होगा उस वक्त गोप गोपियों की स्थिति, कैसी स्टेज पे होंगे, एकदम निराकारी, निसंकल्प, इंद्रियों के ऊपर चले गए। कहां चले गए, मन बुद्धि की पराकाष्ठा, वो है संपूर्ण विनाश की तैयारी। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, जो यादगार में है महारास, वह संस्कार मिलन की महारास है। इसलिए क्या गायन है, इंद्रियों के पार का सुख है, जहां देह है ही नहीं। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। क्या होती है, महारास क्यों नहीं होती, अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलवेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, आप सब तो ठीक है ना, दादी जी से ठीक चेकिंग हो गई, सब ओके है, कोई ने कहा ठीक तो रहना ही है, फिर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सभी की दुआएं चला रही हैं। आप लोगों को शरीर की आयु के हिसाब से देख सब खुश होते हैं, इतना कर रहे हैं, इतना चल रहे हैं, वो चलना ही है, यह भी निश्चित है कि चलना ही है। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आज आया कि विश्व कल्याणकारी भोपाल। ओह, क्या बात है। तो नाम देखो कितना सुंदर है। भोपाल, पूरी भूमि की पालना करने वाला। नाम ही इतना प्यारा है। तो पूरी धरनी चाहिए या आधी धरनी चल जाएगी? पूरी धरनी क्या होती है, आधी धरनी क्या होती है? पूरी धरनी माना सभी धर्म खंड चाहिए। चाहे इस्लामी, चाहे बौद्धि, चाहे क्रिश्चियन, राइटियस तो है ही भारतीय, लेकिन सभी धर्म खंड चाहिए, तब कहेंगे पूरी भूमि की पालना करने वाला। हाँ जी। और गुजरात को सब फॉलो करेंगे। वाह, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है, इनको बोला है रहता है नहीं गुजरात में, पड़ा है किसी कोने में। सोचो, वो वहां पड़े पड़े उसके अज्ञान की रात गुजर गई। इतनी सुंदर उसने मेहनत की, दिन रात तपस्या की और अपनी अज्ञानता को खत्म कर लिया। क्या बन गया ये? बेहद का गुजराती। वो कितना नशा है गुजरात वालों को, हम है क्या? गुजराती है ऐसे, भोपाल वालों को नशा हम है भोपाली। काहे के भोपाली है? अपनी बुद्धि रूपी धरनी की तो पालना करो। अपनी बुद्धि रूपी धरनी की पालना की तो तुम निश्चित रूप से भूमि की पालना करोगे। ऐसे चाहे हद में हो, लेकिन बाबा पहले किनको कहते हैं? बेहद में, हद में? पहले बेहद में। चाहे भोपाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जो भी हो, लेकिन बेहद में लागू होता है, क्योंकि विश्व भी तुम्हारा है। क्या है? एक स्टेट के हो, विश्व के हो? तो विश्व के हो तो हर बात तुम्हारी हद में नहीं, बेहद में लागू होती है। हाँ जी। और हद और बेहद हम दोनों करें तो? क्या बात है, किया तो, इसलिए तो बोला अव्यक्तवाणी में है। नंबर 1 किसने ले लिया? गुजरात ने। किसमें ले लिया नंबर 1? गुजरात ने है। सेवा में सबके मुंह पे ताले लगा रखे थे, है कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो किसने यहाँ नंबर 1 ले लिया है? अरे कहां से शुरुआत हुई चूचा करने की? कहीं से तो हुई ना। तो उनका बड़ा से बड़ा प्रोग्राम उन्होंने तैयारी की, तो यहाँ हमारा बड़ा प्रोग्राम। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी आत्माएं हैं विशेष रूप से, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी नहीं होंगी, उन तक मैसेज पहुंच जाए। तो निमित्त कौन? गुजरात निमित्त बना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक। जी है सब। हाँ जी, और आज आया वो आपने समझाया ना, जड़ से पहले बीज। हाँ फिर आपने जी, कहा कि डायरेक्ट नहीं। हाँ जी। बीज दिखता है किसी ने भी? क्या दिखता है? झाड़ दिखता है या कोई बीज? जड़ें भी नहीं दिखती। दिक्कत तो ये है, जड़ें भी कब दिखती है? जब तना का रूप धारण करे, तना दिखता है। टाल टालियां इतनी नहीं दिखती। सबसे सुंदर क्या दिखता है? हाँ, सुंदर ही है? सबसे सुंदर क्या दिखता है? तना। और टाल टालियों देखने में बहुत गहराई से देखना पड़े। देखो लेफ्ट तरफ चली गई, वो राइट तरफ चली गई, कितना ध्यान देना पड़ता है। लेकिन तना एकदम सीधा, इसलिए जड़ें भी नहीं दिखती। जब तुम अंडरग्राउंड होके मेहनत करते हो, वो भी नहीं दिखती। कहाँ बैठे क्या कर रहे हो, कुछ किसी को मालूम नहीं पड़ता। बीज तो और ही गुप्त है। लेकिन जब तना के रूप में आता है, झाड़ जब प्रत्यक्ष होता है, फिर पहले पहले तना बनता है। पहले पहले, बाद में निकलेंगी टाल टालियां। पहले क्या है? तना। तना में कौन है? वैष्णव संप्रदाय है तना। इसलिए झाड़ के चित्र में क्या दिखाया है? विष्णु रूप को किसमें दिखाया है? तना में दिखाया है। तो जो पूरा कल्प ही तना में रहती हैं। राजाई का वर्षा देने के लिए जाएं बात अलग, लेकिन ना लेफ्ट तरफ झुकते हैं ना राइट तरफ झुकते हैं। कहाँ रहते हैं? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों में ही रहते हैं। इसलिए बीज भी गुप्त रहता है, तो जड़ें भी गुप्त रहती हैं। तो उनकी प्रत्यक्षता होती है जब झाड़ प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी।
हाँ जी भाई साहब, जो आपने कहा कि हमेशा तनाव में रहते हैं, तो वो कभी भी दूसरे धर्मों में कभी भी कन्वर्ट नहीं हुए ब्रॉड ड्रामा में? कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन राजाई का वर्षा देने के लिए जाते हैं। अरे कल ही तो बताया था, मुरली में क्यों बताया जी कि महाराजाएं जब जाते हैं तो अपना गंगा जल भी साथ में ले जाते हैं। जब गंगा जल भी साथ में ले जाते हैं तो वहां तो फ्रेंडशिप निभाने गए हैं, कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठे हैं उनके वहां हैं। लेकिन वो तो होता था ना, बिजनेस तो होता था। जब बिजनेस होता है तो लेना देना करते हैं। तो अगर कोई इनवाइट करेगा कि आइए आप, तो नहीं जाएंगे क्या? कोई कमी भी तो नहीं है। लेकिन वहां का जल भी स्वीकार नहीं करना है। तो कौन है जिनसे मिलने जा रहे हैं, तो कितनी करीबता की अनुभूति होती होगी कि नहीं, इनसे मिलने जरूर जाना है। अब क्योंकि उसमें भी बहुत सुंदर शूटिंग की नूंद हो रही है, उनको उस संस्कृति में फिर वापस जो आना है। इसलिए ऐसा नहीं है, कन्वर्ट नहीं होते कभी भी ये। कन्वर्ट तो दुखदाई, जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो बहुत दुख पाते हैं। कन्वर्ट होना भारतवासी कहां से शुरू हुए? द्वापर युग में भी कन्वर्ट नहीं हुए। कहां से शुरुआत होते हैं? कलयुग से शुरुआत होते हैं, जब मुसलमानों के आक्रमण हुए, वहां से दुख शुरू होता है भारतवासियों का। ऐसा नहीं कि सभी भारतवासी कई गांव के गांव कट गए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। तो कट जाना मना कन्वर्ट ना होना, कन्वर्ट होना मना कमजोरी की निशानी है। तो ये वर्षा देने के लिए गए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। राजाई की शुरुआत करनी है इनके द्वारा, फिर वापस तना में आ जाते हैं। हाँ जी जी भाई साहब, इसको अच्छे से ये समझना है कि 16,000 में तो सब धर्मों की आत्माएं है ना। ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय मतलब कितने क्वांटिटी? क्वांटिटी, ओह क्या बात है, क्वालिटी है क्वांटिटी है। तो ये 2-4 हजार क्या है? 2,000 वो 2,000 वो, लगभग 4,000 मान लो। 16,000 के भी 8 हिस्से कर दो ना, 8-9 हिस्से, लगभग 4,000 मान लो देवता धर्म के। 2,000 सूर्यवंश, 2,000 चंद्रवंश। हाँ जी 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 भाई साहब, और फिर 50,000 भी सूर्यवंश। वाह, इनकी तो बात ही अलग है। प्रजा भी तो है सूर्यवंश की अपनी। सूर्यवंश की अपनी प्रजा भी है। तो वो प्रजा भी कैसी होगी? इसलिए कहा ना, प्रजा की भी 3-4 क्वालिटी तरह की प्रजा होती है, एक ही तरह की प्रजा नहीं होती। उसमें साहूकार प्रजा भी है, तो साहूकार के दास दासिये भी हैं, गरीब प्रजा भी है, 3-4 तरह की प्रजा है। हाँ जी हाँ जी भाई साहब, और 27 में कहा कि जन्माष्टमी। हाँ जी वो पहले पूछा हुआ है पर याद नहीं आ रहा, तो प्लीज फिर से समझाओ। अब मेरे को क्या क्या पूछा हुआ है, आपने क्या समझाया था? ये तो कई बार बोला है हम लोगों ने। कितने दिन की विघ्न विनाशक का योग किया था जन्माष्टमी तक 2024 में? याद नहीं है? 3 लगभग 3 मास का है। और विघ्न विनाशक योग किया। वो तो एक थोड़ा सा क्या था, ट्रेलर था। तो भी बताया था पिक्चर अभी बाकी है, बोला था ना। तो जैसे तुम्हारे 80 डेज 84 डेज का ही शायद रहा होगा, यही नाटक होता है तुम्हारा। तो जैसे 84 डेज पूरे हुए होंगे, तो जिन्होंने स्पेशल काउंटिंग की, ये 2 दिन में कितने डायमंड इकट्ठे करने हैं? 16,000। बाप रे बाप, कितनी बड़ी खता कर रहे हैं ये, है ना। और सबसे डायमंड इकट्ठे, भैया जितने तुम बीन सको 2 दिन में बीन डालो। कैसी सुंदर प्रेरणा दी भगवान ने, है। ये प्रेरणा ही तो थी। तो जब एक को प्रेरणा आई तो चारों तरह अनाउंस कर दिया, तो सब तेजी से शुरू हो गए। 2 दिन में 16,000 डायमंड, 16,000 बीज में टिकना, 16,000 निसंकल्प सेकंड, निसंकल्प मिनट इकट्ठे करना, कितनी बड़ी बात है। ये भी तुमने एक भविष्य की नोंद कर ली ना, है? तो एक तरफ क्या हो गया, वहां पे उसी स्थान पे भयंकर हाहाकार। और उस हाहाकार में स्थापना हुई नहीं हुई? उस हाहाकार में भी स्थापना होगी। स्थापना एकदम से नहीं दिखती है, हाहाकार दिखती है, विनाश दिखता है, लेकिन उसमें स्थापना का जो बीज है वो इतना गुप्त है, जिसको प्रत्यक्ष होने में, सामने आने में क्या लगता है, तो टाइम लग जाता है। इसलिए वो एक छोटा सा कहो या एक ड्रामा की
क्या थी वो, एक झलक थी। तो इसलिए कहा अब विघ्न विनाशक का योग चाहिए। कब तक? ये है असली जन्माष्टमी, वो थी नकली जन्माष्टमी। वो थी भक्ति मार्ग की जन्माष्टमी। ये है असली जन्माष्टमी। जो मुरली में बोला है कितने बजे होता है जन्म? 3-4 बजे। तो तुम तो जानते हो बेहद के 3-4 बजे। 2024 में क्या बजे? 12, 25 में 1, 26 में 2। अरे तैयारी तो जबकि 26 में ही हो गई पूरी जन्म की। लेकिन फिर बताए ये मंद बुद्धि हैं। तुम इनको बताओगे जन्म हो गया, जन्म हो गया, अरे ये तो सिमरन भी ना कर सके, इनके बस का है क्या? कोशिश करके देख लो, इनको बता के देख लो, ये सिमरन नहीं कर सकते। मुरली में ही बोल दिया 2:30 बजे तो सिमरन कर भी ना सके। तो फिर बताया कि 3-4 बजे। अब जन्म कब हुआ? 3-4 बजे। तो 25 में 1, 26 में 2, 27 में 3, 27 लास्ट 4, और बीच में जन्माष्टमी आएगी नहीं आएगी? है तो 3:30 बजेंगे नहीं बजेंगे? तो 3-4 बजे का जो टाइम मुरलियों में बताया है वो एक्यूरेट वेला भी तुम निकाल सकते हो। बाबा ने बोला साकार मुरली का पॉइंट है, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? कृष्ण की वेला भी निकाल सकते हो। अगर उस एक की जन्म पत्री मिल जाए ना, सबकी जन्म पत्री मिल जाएगी। ये भी मुरली में बोला है, कितनी वंडरफुल जन्म पत्री होगी उसकी। है ना? अगर उस एक की ढूंढ ली जाए, कहीं उसकी कुंडली वुंडली मिल जाए तो सबकी कुंडलियां खुलने लग जाएं। मालूम पड़े ये इस्लामी है, ये बौद्धि है, ये क्रिश्चियन है, ये फला है, ये ढरा, सबकी जन्म कुंडलियां खुलने लगी। तुम्हारी पूरी कुंडली खोल दूंगा मैं, चुप रहा। ज्यादा चूंचा मत कर। नहीं, ये भी तो एक अर्थ है, नहीं है? तो एक की जब महाकुंडली मिलती है तो क्या होता है? सबकी कुंडलियां खुलने लगती हैं। तो वो 3-4 बजे का टाइम, इसलिए खास जो अपने हैं, अपने ऐसे तो सभी अपने हैं, तो अपनों को क्या करवाते हैं? हे अपनों क्या करो? 3-4 बजे तक 27 तक विशेष याद के प्रोग्राम बनाओ, पर्सनल। उसमें तुम्हारी आत्मा फर्स्ट स्टेप कूद जाएगी। क्या? बिना भय के प्रीत होती नहीं, बाबा ऐसा बोलते हैं और हकीकत भी है। बिना भय के प्रीत नहीं होती। इसलिए जो दुनिया में दिख रहा है वो एक हकीकत है। उस हकीकत से कहीं ना कहीं वो पूरे दुनिया का जो वायुमंडल बनने जा रहा है, इसलिए उसमें सबसे पहले अगर हम किसी बात को बोलते हैं तो बोलते हैं ग्रहों की जो दशा, जो जड़ ग्रह हैं उनका जो परिवर्तन, उनकी जो चाल, जो प्राकृतिक है। ऐसा नहीं कि वो अलग से कुछ है, प्राकृतिक है। इसलिए कहते हैं यह विज्ञान है। क्या है? ज्योतिष क्या है? विज्ञान है। जो ग्रह दशा भी बनने जा रही है उससे किसी का भी आत्मा कोई मन बुद्धि प्रभावित ना हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, या तो तुम फरिश्ता बन जाओ। क्या हो जाओ? फरिश्ता बन गए तो तुम डिटैच हो गए, तुम आप देह हो ही नहीं। जब तुम देह नहीं हो तो तुम प्रभावित हो ही नहीं सकते, कोई लेना देना। इसलिए बाबा इन चीजों को मानते ही नहीं। कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? देह में डटे रहना है, देह से ऊपर जाना है, देह से ऊपर जाना है। इसलिए 27 कोई साधारण नहीं है। वो तो ये बता रहे हैं कि 27 तक बहुत बड़े विनाश की रूपरेखा बनने जा रही है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? एक फर्स्ट स्टेप है जिसमें तुम्हारी खुशी की शुरुआत होती है। फिर बोले तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा, होता जाएगा, भयंकर विनाश हो जाएगा। सोचो, एक तरफ स्थापना, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, दूसरी तरफ विनाश। तो 27 माना विघ्न विनाशक। कोई ऐसा कारण ना बने कि तुम्हारी यात्रा रुक जाए। इसलिए तुम्हारी मन बुद्धि कितनी सुंदर सेटिंग करवाते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि ऐसी सेटिंग हो जाए, ऐसी सीट पे सेट हो जाए कि कोई भी छोटा मोटा समाचार सुनते हुए तुम कभी प्रभावित ना हो। तो इसको क्या कहेंगे? विघ्न विनाशक। जो स्वयं के लिए विघ्न विनाशक बनता है वही क्या करेगा? दूसरों के विघ्नों को विनाश कर सकता है। वो पूरी सृष्टि के विघ्नों को विनाश कर सकता है, लेकिन पहले स्वयं के लिए। इसलिए खास 27 तक बताया है जन्माष्टमी। उसकी सीन शास्त्रों में कोई बहुत सुंदर नहीं दिखाई। कितनी सुंदर सीन दिखानी चाहिए। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कितनी सुंदर सीन दिखाए। चारों तरफ फूल गिर रहे हैं, देवताएं फूल बरसा रहे हैं, चारों तरफ हरा भरा हो गया, ऐसा दिखाया कहीं? उसका जन्म हुआ, कितनी बिजली कड़क रही है, बाप रे बाप।
कैसे बाढ़ें आ रही हैं, कैसे तूफान आ रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है। जेल से निकल के ले जा तो रहे हैं जमुना पार करने के लिए, तो वो कितने परेशान हो रहे हैं बेचारे। कौन है ले जाने वाले, कि बस ये उस तरफ पहुंच जाए, अपना खेल खत्म। लेकिन भैया 3-4 घंटे लग रहे, उस पर ऐसे ही पहुंच जाएगा क्या? आप जेल से निकले, आपको यमुना पार करके नंद बाबा जी की गोद में देना है, तो 3-4 घंटे लगेंगे ना। 12 बजे से आप निकल गए, है ना? गेट कब से खुले? 12 बजे। आप 12 बजे निकले रात के अंधेरे में, 1 बजे थोड़ा सा उजाला, 2 बजे और उजाला, 3 बजे उजाला बढ़ गया, है ना? और 4 बजे तो तुम पार ही हो गए। तो क्या मना ली तुमने? जन्माष्टमी। और टोकरी किसने उठा रखी है? है? वो अव्यक्त ने उठा रखी है, वसुदेव ने उठा रखी है, जिसके पास धन संपत्ति की कोई कमी ही नहीं। डूबने देगा तुमको कहीं दूर दूर तक? वो हाथ फैला के कौन खड़ा है सामने? है नंद बाबा, जो सबको आनंद ही आनंद देता है, वो हाथ फैला के खड़ा है, यार जल्दी ले आया यार, और भैया समय पे ही पहुंचेंगे, जल्दी क्या भी फेंक देंगे उस बार। ऐसा भी तो नहीं कर सके ले वो चक्के फेंक दिया उसने, झेल लिया, है ना? ऐसा नहीं दिखाया है शास्त्रों में। तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कदम बढ़ते जा रहे हैं, प्रकृति हाहाकार मचाए जा रही है। फिर प्रकृति ने जैसे ही हाहाकार मचा के, जैसे ही बुद्धि रूपी पांव छुआ, तो क्या हो गई? एकदम प्रकृति भी शांत। इस सीन का आह्वान कर रहे थे बड़े बड़े ऋषि मुनि, कि धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए अब आ जाओ, बहुत हो गया, बहुत खेल पाल कर लिए, क्या करो अब? है? हाँ, अब अपना जो कर्तव्य करना है, जिस लिए आप आए हैं वो कर्तव्य करो। किसने बोला था? है? ऋषि मुनि ने। कौन सा ऋषि मुनि था? परशुराम ने? पक्का? चलो किसी ने भी बोला हो। हैं? हाँ, तुमने बहुत ऐसे खेल पाल कर लिया, अब छोड़ो, इस काम के लिए थोड़ी आए हो। अब बीज में टिको। जल्दी से कितने घंटे का आसन लगाओ? है 3 घंटा 45 मिनट, जल्दी करो, 27 तक हो जाना चाहिए आसन सिद्ध। है उसके बाद तुमको दूसरा आसन लगाना है, कितने घंटे का? 8 घंटे का, 31 तक हो जाना चाहिए। बहुत हो गया खेल पाल, क्योंकि लास्ट आसन तुम्हारा 34-16 घंटे तक जाना है। ऐसे काम चलेगा क्या? छोड़ो छोड़ो सब, बैठ जाओ। काम होगा नहीं होगा, है? जब तुम बैठ जाओगे तो काम होगा नहीं होगा। तो ये कहानी सुनना चाहते थे, ये बार बार कितनी बार सुनाइए, फिर भूल जाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर कैसे भूल सकते हैं ये कहानी को? हाँ, आपको कैसी लगी? वाओ। हाँ जी। लेकिन नए बच्चे भी तो है ना भाई साहब, उन्होंने तो नहीं सुनी। हाँ, तो नए बच्चों को आप सुना दिया करो ना। ऐसे ऐसे हमारे भाई जी कहानी सुनाते रहते हैं, जगा जगा के ले जा रहे हैं हमको, सुनने सोने नहीं देते। हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। और 21 में बोला कि शिव जयंती। हाँ जी। हाँ, ओ बाहें अड़ा के जो खड़े हैं, माना 8 घंटे में मुरली में बोला पास विद ऑनर, क्या हो गए? तो वो कंडीशंस पार कर कर आ गए। क्या दिख रहा है तुमको? मंजिल सामने। अब ये मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। यही कंडीशन मुरलियों में लगा रखी थी बार बार। कम से कम कितने घंटे चाहिए? 8 घंटे चाहिए। तो 31 में कितने बजे? 8 बजे। 25 में बजा 1, फिर शुरू करो कहानी। 26 में 2, 27 में 3, गिनते जाओ गिनते जाओ। 7-8 बजेंगे नहीं बजेंगे? जैसे ही 8 बजे तो समझो तुम्हारी 8 घंटे की तैयारी हो गई। इतनी ही चाहिए थी ऊपर वाले को। तो तुमने क्या मनाई? जोर शोर से शिव जयंती मनाई। प्रैक्टिकल शिव जयंती हो गई। तो 31 में है शिव जयंती। हाँ जी, कहाँ गई? जी भाई साहब। हाँ जी। हाँ जी। मैं तो एक हंसने वाली बात बताऊं? मैं कम हंसा रहा हूँ क्या? हाँ जी। हाँ, आप भी हंसाओ। हाँ जी। ये जो भविष्यवाणी करते हैं ना, लाइक आप जो हम यहाँ पे सुनते हैं, जो हमको समझ में आता है 27-28 में, लाइक अभी क्या होने वाला है आगे, तो ऐसे ना पहले भी चीज का समझ में आया था। तो मेरी बेटी को मैंने 22 या 23 में कुछ बोला था, तो काइंड ऑफ सच बोला था। उसने मेरा वीडियो ले लिया था कि 25 में ऐसा होगा, कुछ बोला था मैंने। हाँ जी। उसने वीडियो ले लिया था। हाँ जी। ऐसे फिर अभी भी वो पूछती रहती है कि
ठीक अच्छा, फिर है। क्या होगा, हाँ जी। आगे चल के क्या होगा, तो फिर वो वीडियो ले लेती है, फिर कहती है कि हाँ फिर हाँ, ये मैं तब सुनूंगी, और क्योंकि ऐसा होता ही है जो आप बोलते हो। ठीक तो है। जैसे अब 27-28 का पूछा, तो मैंने बोला कि सिविल वॉर हाँ होगी जी, हाँ 27-28 में आगे, और वो वायरस कोरोना से भी ज्यादा वैसा वाला वायरस फैलेगा, हाँ वो सब जी, बताया। तो बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे अरे आप बोलते हैं। कौन सा केस होता है? हाँ, उसको ये भी बताओ पहले, ये बेहद में होता है हमारी दुनिया में। ये सब हद में 100% होगा, 99 नहीं, 101% होगा। वो सब पत्थर की लकीर है जो जो मुरली में आया हुआ है। लेकिन पहले बेहद में होता है, फिर हद में होता है। जैसे सिविल वार है या राष्ट्रपति शासन है, तो पहले मुरली में क्या बोला? जैसे तुम्हारी दुनिया में पहले राष्ट्रपति शासन लगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा? बोलो। धर्मराज का पार्ट है ना। तो धर्मराज जब प्रत्यक्ष होगा तो कितनी भयंकर सिविल वार चल रही होगी। वो सिविल वार इतनी डेंजरस हो तो गवर्नमेंट भी फेल हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। तो पहले कहां होगा? पहले सब कुछ होगा ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर उसका ही प्रभाव कहां जाएगा? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में इतना गुप्त रहता है, सब ब्राह्मण नहीं देख सकते, लेकिन जहां वो शूटिंग हो रही है वहां वो सब अच्छे से अनुभव कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल धर्मराज का पार्ट है। तो हर चीज पहले बेहद का ब्राह्मणों की दुनिया में होगी, फिर वही कहां होगी? हद में होगी। इसमें सबसे खतरनाक ये सिविल वार नहीं है। सबसे खतरनाक क्या है? वर्ल्ड वार। उसमें भी एटॉमिक शक्ति का प्रयोग। समझो अब तुम मरो, क्या हो? जब एटॉमिक शक्ति का प्रयोग हो जाए, जो कर ही नहीं सकता, किसी कंट्री में ताकत नहीं है, ये केवल घूर सकते हैं, एक दो को डरा सकते हैं, लेकिन नहीं प्रयोग कर सकते, कोई में ताकत नहीं है। क्योंकि प्रयोग करना मना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। सोचो, अगर एक ने भी प्रयोग किया तो दूसरे चुप बैठेंगे क्या? तो अपने पांव पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा? तो इसलिए भगवान ने फिर किसका आह्वान किया? मुरली का महावाक्य है। हाँ, तो उसको कहा है भगवान ही नाराज हो गया। जब भगवान नाराज हो जाता है तो उसको कौन से प्रकोप कहे हैं? ईश्वरीय प्रकोप। वो जो सूक्ष्म मूर्ति है, शंकर की जो मूर्ति है, जिसकी प्रेरणा से सब कार्य हो रहा है, ये भी बोला है मुरली में, शंकर की प्रेरणा से। तो वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो अव्यक्त मूर्ति है, जो लास्ट समय में क्या करेगी कि अब वो 16,000 आत्माएं तैयार हो गई। अब ये सृष्टि रहने की जरूरत ही नहीं है। तो एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, उससे जो वायुमंडल बनेगा, उससे जो बीमारियां फैलेंगी, वो सबसे खतरनाक सजा है। उससे तो अच्छा है जो विदेश के लिए बोला, ये बहुत भाग्यशाली हैं, इनका मृत्यु कैसे होगा? ऐसी हवा फैलेगी, ऐसी जहर की हवा फैलेगी, फटाक से मकान वकान इनके ऐसे ही खड़े रहेंगे, लेकिन मृत्यु मिल जाएगी सहज। तो जो जो मुरलियों में जैसा जैसा बोला है वो है पत्थर की लकीर। ये 10-12 साल में ये सब सीन सामने आनी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी तो वर्ल्ड लेवल पे डंके की चोट पे बोल रही हैं। तो हम इतने समझदार तो हैं, इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इतने सूक्ष्म रूप में ये वाइब्रेशन जो फैलेगा अभी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था का, उसका विनाश से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए वर्ल्ड वार का रूप एकदम से नहीं हो जाता, उससे पहले तुम्हारा गेट कहां से खुल जाएगा? सिविल वार। भारत में जो सिविल वार होगी वहां से क्या खुलेगा? स्वर्ग के गेट खुलेंगे। फिर आगे ये विनाश अब कभी रुकना नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे सबको क्या लगेगी? अगर विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई है तो पूरे विश्व को क्या करेगी? ये भस्म करेगी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, क्योंकि एक और चीज, लाइक स्पेस में, वाई स्पेस में तो इतना सूक्ष्मता में नहीं गए थे ना, तो हाँ जी। उसने मुझे पूछा था आप बॉम्बे में रहना पसंद करोगे आज से थोड़े साल बाद या दिल्ली में? तो दिल्ली में हमारी राजधानी बनेगी, ऐसा हमको था ना तब कि यमुना के कंठे पर स्वर्ग की स्थापना, और मुंबई तो वो जलमय हो जाएगी। तो फिर तब ऐसा बोला था कि
दिल्ली में रहना सही तो बोला आपने, लेकिन अभी जो दिल्ली के, अरे तो आप तो बोले इसलिए बेहद में बोलते हैं, आप हद में थोड़ी। हाँ जी, बेहद में आप कहते हैं दिल्ली का नाम हमने क्या रख दिया, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ में हम रहेंगे, यमुना के कंठे पे रहेंगे। मजा ही नहीं है किसके बिना। जो पहली पहली है, कौन सी नदी है, पहली गंगा नहीं है, पहली कौन है, पहली यमुना है। तो यमुना का कंठा भी होना चाहिए, और चैतन्य यमुना नदी भी होनी चाहिए। वो भी पुरुषार्थ करके अपनी निराकारी स्टेज में तुम्हारे साथ पुरुषार्थ करे, कितना मजा आएगा। इसलिए आपने सही बोला, गलत थोड़ी बोला। हाँ जी, हाँ हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब जैसे माया और प्रकृति की बात आती है, तो प्रकृति को बताया कि वो जड़ बुद्धि, हाँ जी, और माया को बताया चैतन्य। हाँ जी, बुद्धि, बिल्कुल, बहुत चैतन्य बुद्धि है। तो बाबा ने बताया है कि जो बेहद की माया बेटी थी, वो कैसे कैसे प्रोग्राम बनाती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाती थी, जो एडवांस पार्टी में जोर शोर से बढ़ोतरी हो रही थी, चारों तरफ एडवांस का नाम वाला हो रहा था। तो उस नाम वाला को खत्म करने के लिए क्या किया उसने, बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनवाए ताकि एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष ना हो पाए। लेकिन प्रकृति का क्या बताया, वो जड़ है उसके मुकाबले में, किसके मुकाबले में, माया के मुकाबले में जड़ है। इसलिए पहले पहले सरेंडर कौन होती है, माया सबसे पहले सरेंडर होती है। क्या होगी, माया बेटी पहले पहले सरेंडर होती है, और उसके बाद फिर प्रकृति कैसी बन जाती है, एकदम सात्विक, 100% सात्विक बन जाती है। जब मायावी आत्माएं भी सरेंडर हो गई, अब बचा ही क्या, ये इतना पॉजिटिव सोचने लगी, इतना सुंदर सोचने लगी, तो पूरी सृष्टि का ही क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो जड़ बुद्धि प्रकृति है, उसमें भी चेतना आ जाती है, बहुत सुंदर परिवर्तन हो जाता है। कितने साल दिए उसको परिवर्तन होने के लिए अव्यक्तवाणी में, जी 8-10 साल बोले। 8-10 साल में क्या होगा, दिल्ली का परिवर्तन हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। और भाई साहब एक शास्त्रों की बात है, जैसे महाभारत के युद्ध में दिखाया कि अंत में जो, मतलब इतने सुंदर तरीके से महाभारत का युद्ध किया, लेकिन अंत में श्राप भगवान को ही मिला। गांधारी माता ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, और जिस तरीके से मेरे सारे बच्चे मर गए, वैसे ही तुम्हारे भी सारे बच्चे मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, तुम्हारा वंश, तुम्हारे वंश। क्या बात। और उन्होंने हंसते हुए, वो भी भगवान ने मुस्कुराते हुए उसको ले लिया। अरे कितना सुंदर महाभारत हुई। महाभारत कभी सुंदर होती है, इनसे मिलो। अच्छा, जो पावरफुल होते हैं उनको मजा ही आता है ना, जो योगी हैं, जो पावरफुल है, इनको तो महाभारत में क्या है, साक्षियों के देखें तो मजा ही आएगा। जबकि महाभारत कोई अच्छी, कितनी सुंदर महाभारत हुई। अरे पूरे विचारों को खत्म करवा दिया, धर्म की रक्षा करने के लिए क्या करवा दिया है, कैसे युक्तियों से काम लिया। जो धर्मराज था वो भी कभी झूठ बोलता था, है, उसको भी अपनी धारणाओं से कहाँ दिखा दिया। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो सब तरह की युक्तियां चलेंगी। फिर ऐसे में गंधारी श्राप नहीं देगी तो क्या देगी, तो उसको स्वीकार करना पड़े, नहीं करना पड़े। आपने मच्छर को भी मारा तो हिसाब किताब बना नहीं बना, तो आपको, हाँ आपका कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, लेकिन मारा तो है, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए सर झुका के क्या करना चाहिए, हाँ माता जी ठीक है, आप जो भी आप श्राप देते हैं उसमें कल्याण ही कल्याण है। तो फिर कहाँ जाके बस गए पूरे ये जितने भी खतरनाक थे। जब विनाश हुआ तो एक किनारे पे कहाँ चले गए, पहुंच गए ये, है दीवार का से तो छिन्न भिन्न हो गए ये, है जाके वो इजराइल में इकट्ठे हो गए बेचारे। है कहाँ पहुंच गए, यदुवंशी, यादव कहो या यहूदी कहो, एक ही बात है। तो ये श्रापित हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेंट कर रहे, नहीं कर रहे, है ना। तो वो श्राप से ही उनका आधार भी क्या है, वो गांधारी का श्राप ही है। अब ये बड़े बड़े इन्वेंशन जो होगी यहूदियों के द्वारा, तो पूरी सृष्टि का क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे। हाँ जी, हाँ हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। और भाई साहब आज जो ज्वाला स्वरूप का समझाया, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है,
उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ज्वाला स्वरूप हाँ जी, जो योग लगाते हैं हम, निसंकल्प होते हैं तो उससे मन पावरफुल होता है और हाँ उससे जी, शक्तियां इमर्ज होती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डिसीजन पावर जो होता है, बाबा कहते हैं ना, मन और बुद्धि। बुद्धि में डिसीजन पावर। संकल्प तो चलते हैं, लेकिन संकल्प भी तुम्हारे रुक जाएं, फिर जो तुम संकल्प लोगे तुरंत निर्णय हो जाएगा और तुम्हारी जीत हो गई। तो ये है हमारा ज्वाला स्वरूप अवस्था, मना निसंकल्प अवस्था की पावर, जो प्रैक्टिकल हमारी शक्तियां जो मर्ज हैं वो इमर्ज हो जाती हैं। हाँ जी, जी भाई साहब, और किसी को कुछ ऑनलाइन बोलना हो तो? भले सुन लेंगे। हाँ जी, किसी का और कोई प्रश्न हो? हाँ भाई जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए ओम माता शांति जी। बस। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी बस। भाई जी हम मतलब नए नए निकले हैं, तो आप का इतना समय ना लें, इसके लिए हमारा थोड़ा सा मतलब गाइड करने के लिए कुछ कीजिए। नए नए कहाँ निकले हैं आप? एडवांस में कब से चल रहे हैं आप? नहीं, मतलब दूसरे संगठन में, नए संगठन में जाते हैं तो कुछ तो ज्ञान का हेर फेर होता है ना। वो बात ठीक है, लेकिन तो भी एडवांस में कब से हैं? हम एडवांस में 2006 से है। सोचो तो आप कितना लास्ट ऑफ फास्ट जाने वाले हैं, तो आप नए कैसे कह रहे हैं अपने को? ये नॉलेज है ही आपके लिए। जो एडवांस में जितना जास्ती चला हुआ है, अगर नॉलेज की बात है तो बहुत तेजी से क्या करेगा, वो पूरा ही हप कर लेगा। बाकी रही पुरुषार्थ की बात, वो तो यथाशक्ति हमने पुरुषार्थ किया ही होगा, लेकिन अब पूरी ताकत लगानी है। अब जो समय है एकदम लास्ट समय, अभी ज्ञान का समय नहीं है। अब तो ज्ञान को जीवन में धारण करना का समय है। अब तो जितनी ताकत लगा सके, जितना अमृत वेला अपना रिफाइन कर सके, पर्सनल जो आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं या नुमा शाम या दिन में जब भी फ्री होते हैं, जितना निसंकल्प अवस्था की कोशिश कर सके, मेहनत कर सकें, बस यही आधार है। इसलिए चिंता ना करें, आप नए नहीं हैं, पुराने हैं, और पुरानों को लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाने का चांस है अभी। इसलिए अच्छे से समझते जाएं। कुछ नहीं समझ में आए तो आपकी बातचीत होती होगी, दिव्या माता से होती है, उनसे क्लियर करें। कोई भी आपका प्रश्न हो तो उसका समाधान करेंगे, ठीक है? हाँ जी जी भाई जी। जी जी, हाँ जी। और कुछ किसी का? हाँ भाई साहब जी बोलिए। मुझे ये पूछना है भाई जी, जो याद की पराकाष्ठा है ना, वो और अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हाँ, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई है, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई है वहीं तक हमको जाना है। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत हुई है शून्य से। कहाँ से? थॉटलेस एकदम। फिर एक संकल्प आया, किसको? ब्रह्मा को। सोचो, उस एक संकल्प से ये 800 करोड़ की सृष्टि हो गई। सोचो कैसा वो एक संकल्प था जिससे पूरी सृष्टि का उदय हो गया। लेकिन पहले ब्रह्मा कहाँ जाता है? एकदम जीरो थॉट पे चला जाता है, एकदम निसंकल्प। तब कहेंगे ये परम धाम गया पहला पहला, पालो ब्रह्मा बाप। वहां से एक सुंदर संकल्प लेके, किससे लेता है सुंदर संकल्प? कौन देता है उसको सुंदर संकल्प? बाप, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उसका एक सुंदर संकल्प लेके सृष्टि पे आता है। तो अभी कहां तक जाना है सबको? बैक जर्नी है। संकल्पों को कम करते जाना, इसलिए संकल्पों को रोकना असंभव है, लेकिन चिंता ना हो। अर्जुन की तरह चिंता नहीं करनी कि आप जो कह रहे हैं मन को अमन करना, ये तो असंभव है, ये तो वायु की तरह है। बोले चिंता मत कर, अभ्यास करता रहे, और वैराग्य। जहां जहां तुम्हारी बुद्धि जा रही है सब मिटने वाला है। और जो तुमको दिखाया जा रहा है वो सामने आने वाला है। इसलिए उसके साथ साथ बहुत अभ्यास चाहिए। इसलिए बार बार मन क्या करे, थक जाए, लेकिन उसको थकने ना देना। 5-10 सेकंड की भी बहुत वैल्यू है। अव्यक्तवाणी बोला है, जो तुम 5 या 10 सेकंड भी निसंकल्प होते हो, इसकी बहुत वैल्यू है। उनके लिए वैल्यू है जो थकते नहीं है। और इनका टारगेट है तो कम से कम पहले पहले कितने सेकंड तक जाना है? 60 सेकंड। अगर 60 सेकंड तक आपका मन अमन हो गया, रुक गया, तो समझो आपने बाजी मार ली।
आपका इतना सुंदर संस्कार बन गया, अब आगे इतनी परेशानी होने वाली नहीं है आपको। पूरी परेशानी कहां तक थी? 1 मिनट तक परेशानी थी, और 1 मिनट तक जाने के लिए हमको बहुत मेहनत लगती है, आगे मेहनत नहीं है। आगे जितने भी स्टेप हैं, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सहज होती जाएगी यात्रा, असंभव नहीं होगी। असंभव कितने? 60 सेकंड तक। इसलिए 10-15 सेकंड भी ना थकना, बार बार अभ्यास करना, हर कर्म करते हुए बीच बीच में मन को रोकने की आदत ही पड़ जाए। आदत ही पड़ जाए। उसमें सबसे बड़ा महामंत्र कौन सा है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसको आज आप बताया व्यक्तवाणी में। क्या करो? जब माया बहुत परेशान करे, बहुत व्यर्थ के तूफान आ रहे हैं, तो धुन लगा दो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसे कहा है महामंत्र है। इससे क्या होगा? माया दूर से ही भाग जाएगी। और इससे ऊपर अगर आपका मन हल्का है तो क्या करें? कोई भी विजन जो आपको अच्छा लगता है, उस विजन में रमन करना। उस विजन में रमन करेंगे तो तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, वो क्या होता है? वो एकाग्र होता है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी भविष्य में। तुमको भविष्य की पूरी रूपरेखा कैसे दिखेगी? तुम्हारे तीसरे नेत्र से इतना एकाग्र हो जाएगा, जो आने वाली सीन है वो तुमको घर बैठे ही दिख जाएगी। इसलिए उससे ऊपर की स्टेज है अपने विजन को क्या करना? हाँ, उसको एकदम, तीसरे नेत्र को एकदम क्या करना? सूक्ष्म करना, मना रिफाइन करना है। एक टिक, जहां वो टिक गया, जो दृश्य देख रहे हैं वहां मन को क्या करें? धीरे धीरे अमन कर दें और उस दृश्य को निहारते रहें। यह है तीसरे नेत्र को एकाग्र करना। और इससे भी ऊपर इस दृश्य को इतना सूक्ष्म कर लें, इतना सूक्ष्म कि एक पॉइंट ऑफ लाइट पे टिक जाए। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, उसमें टिक के दूसरा कोई संकल्प ना होना। यह है तुम्हारी लास्ट स्टेज। इसमें ना अच्छा संकल्प है ना बुरा संकल्प है। तो इस स्टेज तक जाने में समय लगता है। इसलिए जिस समय जैसी जरूरत हो, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की जरूरत है, चाहे कोई विजन बना के उसमें रमन करना है, तो इस समय जिस चीज की जैसी जरूरत हो, माया का जैसा रूप हो, उसका सामना करके और फिर जीत प्राप्त करना, ये है राजयोग। इसलिए एक योगी ही क्या बनता है? बड़ी बड़ी रिसर्च किस आधार से करता है? राजयोग के माध्यम से। मना निसंकल्प अवस्था, मना राजयोग की सिद्धि। तो उसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन संकल्प अगर आपके कम भी हो रहे हैं, खत्म नहीं होते, लेकिन कम तो जरूर होते जाते हैं। संकल्प कम होना माना ये भी आपकी जीत है। उसके लिए बहुत सूक्ष्म रीडिंग चाहिए कि हम अपने को देख सकें पहले से हमारे संकल्प कितने कम हो रहे हैं। कम से कम शुभ संकल्प तो हो जाएं। किसी के प्रति भी बुरा ना सोचना, अपने लिए और दूसरों के प्रति शुभ सोचना। फिर जब भी आप विशेष रूप से ड्रिल करते हैं, बीच बीच में हर कर्म करते हुए निसंकल्प होने की थोड़ा बीच में भी रुकना, 10-15 सेकंड भी रुकना, व्यक्तवाणी में बोला है। इसी में आपकी संपूर्णता समाई हुई है। ठीक है? हाँ जी। और हाँ जी, तो फिर ना ये मतलब पूरा निकाल नहीं पाते हैं, जैसे मतलब है ना, ये हर घंटे का बचता है इसका तो निकाल लेते हैं। हाँ जी। जो बीच बीच में प्रैक्टिस होती है उसका मतलब घड़ी से कैसे मतलब उसका चार्ट में निकालें? एक्यूरेट नहीं निकल, एक्यूरेट की, हाँ नहीं होती क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक्यूरेट नहीं, ये अपनी एक सेटिस्फेक्शन है। हमको किसी को दिखाना नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखें। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे पहले ये जरूरी है। बाबा कहते हैं बच्चे रीस नहीं लेकिन रेस करो, लेकिन एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को दिखाना है, लेकिन अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन है। आपको लगता है अभी 15 मिनट मैं किचन में काम कर रही थी, जब काम कर रहे थे उन्हें बीच बीच में अटेंशन दिया, मन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे को लगता है कम से कम मेरे को 50% तो सफलता मिली। अगर 50% सफलता मिली, आपने आधा घंटा मान लो मेहनत की, अच्छे से मेहनत की, तो आप कितना डाल सकते हैं उसको? 30 मिनट, आधा घंटा अगर मेहनत की तो 15 डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते? किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन संकोच भी नहीं करना। क्योंकि ये आपका चार्ट ही आपका उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है। जब आपका चार्ट बढ़ता है, आपकी मेहनत बढ़ती है, ये आपकी तपस्या है, ये किसी को दिखाने की बात नहीं है। जितनी आप मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, वो चार्ट के रूप में आपको ही आईना दिखाता है। वो चार्ट कि जब आप इतना कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके इतना करें, फिर इतना करें,
तो ये पढ़ाई है। सबसे पहले तो ये अपनी बुद्धि में धारण करें कि मेरे को कोई को दिखाना नहीं है, जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो मैं जानती हूँ। एक अप्रोक्सीमेट जो आपको ठीक लगता है उसको डालने में संकोच करने की जरूरत नहीं है। जो आपने मेहनत की आप उसको डाल रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, उसकी चिंता मत करें, लेकिन मेहनत तो की है। अगर मेहनत ही नहीं है तो भविष्य की रूपरेखा आपकी मुट्ठी में कैसे आएगी? इसलिए मेहनत को जरूर डालें। हाँ, धीरे धीरे आपको नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ जो लोग कर रहे हैं, जिनसे आप जुड़े हैं, इनसे डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको और बता देंगे। लेकिन आप डालें और अप्रोक्सीमेट जो आपको सफलता नहीं कहो, जो सेटिस्फेक्शन आपको लगता है कि 1 घंटा मैंने मेहनत की, उसमें कम से कम मेरे को 30 या 40 तो मेरी मेहनत सफल हुई है, तो उसको डालें। तो धीरे धीरे फिर आपका एक संस्कार ही बन जाएगा। तो आप धीरे आगे चल के हर कर्म करते हुए अपनी मेहनत को निकाल लेंगे कि लगभग इतनी मेहनत तो मेरी हो गई है, मैं संतुष्ट हूं इस मेहनत से। चेकिंग में टाइम लगता है। ये क्या है, एक चार्ट जो है बहुत सूक्ष्म चार्ट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत भी है और इसको निकालने में भी थोड़ा संस्कार बनने में टाइम लगता है, लेकिन चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है भाई। ठीक है जी, ठीक। ओम शांति।